हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो है बीएड सेमेस्टर 4 का। सब्जेक्ट कोड है B402, स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक जो कवर करेंगे इस वीडियो में वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम या फिर फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम। सो अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम की, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन या फिर फिलोसॉफिकल फैक्टर। स्मिथ स्टैनले शोज, उन्होंने कहा था कि फ़िलॉसफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन में। जब कभी भी आप एजुकेशनल पर्पसेस को जस्टिफाई कर रहे हो या फिर किसी भी लर्निंग को, नॉलेज को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो या फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ आप प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे हमेशा फ़िलॉसफी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ़िलॉसफीज़ के बारे में हम सभी को पता है, स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं बीए सेमेस्टर 1 से। तो यहाँ पे जब आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी की बात होती है तो हम सभी को पता है कि आइडियलिज्म में जो मेन फोकस रहा है वो हमेशा कल्चर के ऊपर रहा है, वैल्यूज़ पर रहा है। और यहाँ पे साफ लिखा भी है कि आइडियलिज्म एम्फेसाइज दैट मैटर इज़ एन इल्यूजन एंड दैट मॉरल एंड स्पिरिचुअल रियलिटी इज़ द चीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया की जो सबसे चीफ सबसे इंपॉर्टेंट जो रियलिटी है वो यही है कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ वहाँ पे होनी चाहिए। दे कंसिडर ट्रुथ एंड वैल्यूज एज एब्सोल्यूट, टाइमलेस एंड यूनिवर्सल। द वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड आइडिया इज परमानेंट, रेगुलर एंड ऑर्डरली, इट रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट ऑर्डर। तो जो दुनिया है वहाँ पे जो माइंड है, आइडियाज़ हैं, वो परमानेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ को आइडियलाइज़ किया जाता है, उसको आइडल माना जाता है। सो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर यानी कि ये फ़िलॉसफी भी अफेक्ट करती है करिकुलम को। देन ऐसे ही नेक्स्ट फ़िलॉसफी थी दैट इज़ रियलिज्म। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो रियलिज्म बिलीव करता है ह्यूमन बिहेवियर जो है रेशनल है व्हेन इट कन्फर्म्स टू द लॉ ऑफ नेचर एंड इज़ गवर्न बाय द सोशल लॉज। तो सोशल लॉज चीज़ को गवर्न करते हैं, जो भी आसपास सोसाइटी में चल रहा है उसके बेसिस पे है। पीपल परसीव द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड रीजन, देयर फॉर एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ रियलिटी रेदर देन स्पेक्यूलेशन। तो इसमें यह था कि रियलिटी जो है, जो भी आसपास हो रही है, उससे पर्सन सीखता है, समझता है। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है वो मैटर है रियलिटी का। तो ये फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा करिकुलम को डिटरमाइन करते टाइम। प्रैग्मेटिज्म जो है उसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी बोला जाता है। ये रियलिज्म या फिर जो आपका आइडियलिज्म है उससे थोड़ी सी अलग हट के बात करता है, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि जो इंपॉर्टेंस है वो दी जानी चाहिए एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस को। यानी आइडिया इंपॉर्टेंट है लेकिन आइडिया उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो वैल्यू आइडिया की होगी वो होगी फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस से, कि आखिर उसके बाद एंड रिजल्ट क्या है। दस दे बिलीव दैट लर्निंग अकर्स व्हेन अ पर्सन एंगेजेस इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ ट्रांसफरेबल टू अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि भाई लर्निंग तब होगी जब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो बच्चे के अंदर होगी। तो करिकुलम को डेवलप करते टाइम आपको इस चीज़ का भी ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। देन फोर्थ पॉइंट आपका, या फोर्थ जो फिलोसफी है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म की। तो यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी लर्नर्स आर थ्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ चॉइस मेकिंग सिचुएशन। Learner should be given the freedom to choose what to study and should also determine what criteria to determine these truths। यानी कि यहाँ पे ये थ्योरी कहती है, फिलोसफी कहती है कि भाई जो लर्नर है वो तभी सीखेगा जब उसके पास फ्रीडम होगी चूज़ करने की आउट ऑफ दी अवेलेबल रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं उसको क्या चूज़ करना, मतलब क्या पढ़ना है, क्या चूज़ करना है, वो उसके ऊपर टोटली रहेगा और उसके बेसिस पे ही फाइनली वो ट्रुथ को जो है वो डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट जो फिलोसफी है हमारी वो है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है इसका जो मेन फोकस है वो है सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन पे। यानी कि ये सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इसमें जितने भी क्लासेस हैं सोसाइटी के वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। रिकंस्ट्रक्शनिस्ट जो होता है उस करिकुलम में वो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनसे नए सोशल, इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो प्रमोट हो। यानी सोसाइटी में नए चेंजेस क्या आ रहे हैं, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल आउटलुक क्या है, वो सारी चीज़ों को अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो वो इस टाइप का करिकुलम जो है वो बनेगा। तो अगेन ये फिलोसफीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल डिटरमाइनिंग द करिकुलम या फिर करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर की जो अफेक्ट करता है इसको, या डिटर्मिनेंट जो है वो है साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन या साइकोलॉजिकल फैक्टर। वाइल डिसाइडिंग ऑन करिकुलम वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। ईच एरिया ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इन सब को वहाँ पे कंसिडर करके ही करिकुलम जो है वो डिसाइड किया जाता है। दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स रेडीनेस टू लर्न। तो बच्चे की रेडीनेस को अफेक्ट करते हैं कि बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है किसी चीज़ को सीखने के लिए। द रेडीनेस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट फॉर लर्निंग अ पर्टिकुलर टास्क और यूनिट द लर्नर हैज़ टू अचीव मिनिमम लेवल ऑफ मैच्योरिटी। एंड जो आपका रेडीनेस का प्रिंसिपल है वो आप सभी को पता होगा कि वो ये कहता है कि भाई अगर किसी लर्नर को कोई चीज़ सीखनी है तो एटलीस्ट उसके लिए उसके पास एक मिनिमम लेवल ऑफ मैच्योरिटी होनी ज़रूरी है। इट इम्प्लाइज दैट लर्निंग शुड नॉट बी टू अर्ली, टू मच और टू फास्ट। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो लर्निंग है ना तो वो बहुत जल्दी होनी चाहिए,
ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पेस पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो गड़बड़ होगा। तो इन फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है करिकुलम को डिटरमाइन करते टाइम। ऐसे ही फिर आता है सोशल कंसिडरेशन, जहाँ पर सोसाइटी से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें कंसिडर करी जाती हैं। एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ सोशल अंडरटेकिंग, सोशल प्रोसेस है, हम सभी को पता है। एजुकेशन इट इज़ ऑलवेज कैरिड आउट इन अ सोशल सिचुएशन, और साथ ही साथ एजुकेशन जो मिल रही है वो सोसाइटी में ही मिल रही है। तो जो सोशल फोर्सेज हैं सोसाइटी के वो भी डिटरमाइन करते हैं एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट व्हाइल प्लानिंग करिकुलम वी मस्ट हैव thorough knowledge of these social forces that have a bearing on the educational system of a society। सिंपल सी चीज़ है, जब सोसाइटी अफेक्ट करती है एजुकेशन को, सो सिमिलर वे में जब आप करिकुलम डिज़ाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सोशल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ये समझ के सोच के कि भाई ये कैसे अफेक्ट करेगा करिकुलम पूरी सोसाइटी को। सो कैसे सोसाइटी और करिकुलम एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी दी गई हैं, वो अवेलेबल हैं। अ गुड करिकुलम इंश्योर्स दैट यूनिक कैरेक्टर and integrity of society is preserved and quality of life of social group is also improved। तो अच्छा करिकुलम जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि वो बैलेंस्ड हो और एज पर सोसाइटी के नॉर्म्स हो। फिर नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट आता है वो है आपका इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन बेसिकली रिलेटेड होते हैं प्रैक्टिकलिटी ऑफ करिकुलम से। साथ ही साथ ये जो पॉइंट इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है वो ये भी है कि भाई जब करिकुलम डेवलपमेंट होगा या जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें कुछ पैसे खर्च होंगे, कॉस्ट लगेगी, और वो कॉस्ट कौन बेयर करता है? गवर्नमेंट बेयर करती है, इवन कम्युनिटी बेयर करती है, इंस्टीट्यूशंस बेयर करते हैं, यानी अल्टीमेटली सोसाइटी भी बेयर कर रही है। द प्लानर ऑलवेज वेज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अ करिकुलम प्लानर हैज़ टू असर्टेन वेदर the community around the school will be able to bear the expenses of proposed curriculum or not। तो इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जो प्लानर होता है उसको देखना पड़ता है कि भाई जो हमने करिकुलम बनाया है क्या वो सारी चीज़ें जो स्कूल्स हैं वो बेयर कर पाएंगे, जो कम्युनिटी है उसके आसपास वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये पॉइंट हमने इससे पहले भी जहाँ पर हमने सेकेंडरी एजुकेशन या प्रॉब्लम्स की बात करी थी वहाँ पर भी ये पॉइंट सेम टू सेम था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन और बेटर तरीके से भी किया था। ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप करिकुलम में कोई भी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं तो क्या सोसाइटी उसके लिए रेडी है। द करिकुलम प्लानर हैज़ टू कीप 4 काइंड ऑफ कॉस्ट इन माइंड। तो जब करिकुलम प्लानर होता है उसको 4 टाइप की कॉस्ट अपने दिमाग में रखनी होती है। दीज इंक्लूड्स इनिशियल कॉस्ट, यानी कि जब वो फॉर्मेशन हो रहा है तब, मेंटेनेंस कॉस्ट कि उस सबको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड पर्सनल कॉस्ट। एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर वोकेशनल कोर्सेज इन टाइपिंग आप प्रपोज करते हैं तो इनिशियल कॉस्ट परचेजिंग जो होगी वो होगी मशीन्स की, यानी टाइपराइटर आपको खरीदने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग मशीन का मतलब ये है कि मशीन्स को आपको प्रॉपर्ली वर्क में रखना पड़ेगा, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल का मतलब जैसे कि अगर आप सपोज़ किसी को टाइपिंग सिखाएंगे तो उसके लिए आपको पेपर चाहिए, कार्बन रिबन चाहिए, तो ये आपकी कॉस्ट हो गई, सप्लीमेंट्री कॉस्ट हो गई। एंड लास्ट में आती है कॉस्ट ऑफ माइंड टीचर का मतलब कि आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल को रखेंगे जो कि वो टाइपिंग सिखा सके। तो अगेन ये जो चीज़ है क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट है कि अगर आप करिकुलम में इंक्लूड करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये कॉस्ट जो है सोसाइटी बेयर करने के लिए तैयार है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है या कंसिडरेशन फैक्टर आ जाता है एनवायरनमेंट का। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल सोशल कंडीशंस अराउंड द इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के आसपास जो भी फिजिकल या सोशल कंडीशन है वो सब एनवायरनमेंट कहलाती हैं। एनवायरनमेंट दोनों होते हैं, नेचुरल भी होता है और इवन मैन मेड भी होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो हम सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप प्रेजेंटली जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि प्रेजेंट जनरेशन भी यूज़ कर पा रही है और फ्यूचर के लिए भी आप प्रिजर्व कर रहे हैं। इन शॉर्ट आज की डेट में ज़्यादा इंफेसिस दिया जाता है इस चीज़ पे कि आप जो भी करें वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए कि एनवायरमेंट डैमेज ना हो। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और हमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक एनवायरमेंट को कंट्रोल करने की पावर भी मिल गई है। बट अगेन इसके अपने जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और साथ ही साथ इसने चैलेंजेस जो हैं वो ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, चाहे वो ऑटोमेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के केस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं, एनवायरमेंट बहुत हद तक डैमेज भी हुआ है। और उसके अलावा रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड कम्युनिटी इनटू अ ग्लोबल विलेज। अब आज की डेट में कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी आपको इतनी ज़्यादा मिल चुकी है जो कि पहले पॉसिबल नहीं थी या पहले नहीं थी, तो उसके बेसिस पे क्या हुआ, पूरी दुनिया जो है वो एक साथ इंटीग्रेट हो चुकी है, एक बन चुकी है। अब ऐसे में जब आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं या करिकुलम आप डिसाइड करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट कर रही है और आपका करिकुलम क्या एज़ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्या वो बच्चे को सारी चीज़ें बता रहा है। नेक्स्ट अगर फैक्टर की हम बात करें जो है हमारा इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन, तो इसमें सिंपल सा फंडा होता है
कि जब आप करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखना पड़ता है, उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में देखना पड़ता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस टाइप का कोर्स चाहते हैं या उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल भी है कि भाई अगर कोई स्कूल है, मान लेते हैं कॉलेज है, वो वोकेशनली टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो वो ट्रेन कर रहा होगा बच्चों को एक स्पेसिफिक टाइप की जॉब के लिए, और इसीलिए जब भी उसके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे या उसके लिए करिकुलम डिफ़ाइन होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा उनको इस चीज़ से रिलेटेड, जिसके बेसिस पे ही वो एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बना पाएंगे। क्योंकि करिकुलम के थ्रू ही आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाते हैं, तो पहले आपको जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा, आखिर जानना पड़ेगा कि उस टाइप की जॉब में किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कैसे आपको जॉब परफॉर्म करनी है या क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो फाइनली जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप उनके लिए इंस्ट्रक्शंस बना पाएंगे, तभी आप एक बेटर कोर्स कंटेंट बना पाएंगे। तो जो इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन है इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जिन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आप एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे करिकुलम को, उनके कंसिडरेशंस क्या हैं उनको भी जानना और अकाउंट में लेना ज़रूरी है। हाउएवर द जॉब एनालिसिस टेक्निक विल नॉट वर्क फॉर एन इंस्टीट्यूशन विद ह्यूमनिस्टिक गोल। सो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।